हेलो फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप सबने तमिलनाडु का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जो कि अरियालो डिस्ट्रिक्ट। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले तमिलनाडु की ऐसी छुपी हिडन डिस्ट्रिक्ट की, जो कि अरियालो डिस्ट्रिक्ट, विच विल बी आवर डिस्ट्रिक्ट नंबर 23। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। मैं हूं प्रतीक भार्गव और आज हम लोग सफर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट नंबर 23, विच इज अरियालो डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब देखो, कहने को तो एक तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है, बट इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कई चीजें हैं जो कि हमें पूरी इंडिया में बहुत कम जगह मिलेंगी, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड में भी कुछ बहुत कम जगह मिलेंगी, जिसमें से एक है डायनासोर के अंडे, उनके फॉसिल्स। जी हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमें डायनासोर एज के फॉसिल्स मिले हैं। लेकिन अगर बात करूं खाली हिस्ट्री की नहीं है, इसमें चोला एम्पायर के यूनेस्को हेरिटेज से लेके आज के टाइम में लाइमस्टोन से काम करने वाली कम से कम 10 सीमेंट की फैक्ट्री इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल बनाती हैं, और वही सारी चीजें हम लोग एक एक करके इस डिस्ट्रिक्ट में कवर करेंगे। लेकिन कवर करने से पहले एक बार नजर डालते हैं क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं और किस ऑर्डर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको एक फिक्स फॉर्मेट में हम लोग कवर करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू की, फिर बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ अरियालो डिस्ट्रिक्ट की, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। फिर हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी, जिसमें लोकेशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, डैम्स, सॉइल टाइप, मेजर क्रॉप, मिनरल वेल्थ, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीआई टैक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। ये खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे कल्चर एंड फेस्टिवल, तमिलनाडु के वो चीजें जानेंगे जो कि पूरे तमिलनाडु में और खासकर इस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फेमस फेस्टिवल से लेके, फोक डांसेस से लेके, आर्ट एंड क्राफ्ट की। फिर हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस। लास्ट में हम लोग बात करेंगे हाइलाइट्स ऑफ अरियालो डिस्ट्रिक्ट की, और खत्म करने से पहले एक बार स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी को जानते हुए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन से खत्म करेंगे। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडिया को डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जानना चाहते हो, या आप ट्रेवल करने की सोच रहे हो अगर, तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपको बहुत प्रॉपर वे में इस लेक्चर में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे तमिलनाडु स्टेट की। तो ये देखो, ये हमारा तमिलनाडु स्टेट जो है, ये कोस्टल एरिया बिल्कुल नीचे आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में तमिलनाडु लाई करता है। बिल्कुल नीचे यहां पे हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु को ही अगर मैं ओपन करूं, इसी तमिलनाडु को खोल लूं, तो देखो ये खुल के हमारी ये छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट यहां पे अरियालो डिस्ट्रिक्ट है। तो आज हम लोग इसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अरियालो डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है। तमिलनाडु 38 डिस्ट्रिक्ट में एट प्रेजेंट 2025 में से 38 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से अरियालो एक डिस्ट्रिक्ट है। तमिलनाडु को डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसके बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान की। ये सारी की सारी चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा, ये इस डिस्ट्रिक्ट की आइडेंटिटी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है गंगाई कोंडा चोलापुरम, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट को इंडिया का पैलियोलॉजिकल आर्डन या फिर मक्का फॉर जियोलॉजिकल रिसर्चर का स्टेटस भी मिला हुआ है, बिकॉज यहां पे ऐसे ऐसे फॉसिल मिले जो कि इंडिया में बहुत ही कम जगह में, इंडिया में क्या वर्ल्ड में बहुत कम जगह मिले, और यहां से वर्ल्ड के लोग स्टडी करने आते हैं यहां पे। इसके अलावा ये एक मेजर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां पे कम से कम 10 सीमेंट की फैक्ट्री सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि यहां पे लाइमस्टोन जो है, जो कि सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, उसके भारी मात्रा में डिपॉजिट मिलते हैं। और ये क्यों मिलते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि यहां पे लाइमस्टोन इतना ज्यादा मिलता है। और ये तो सारी चीजें हो गई हमारी हिस्ट्री की, इंडस्ट्री की, लेकिन नेचर वाइज भी देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट पीछे नहीं है। यहां पे है एक कारावती बर्ड सेंचुरी, विच इज ए रामसार रिकॉग्नाइज वेटलैंड। तो रामसार रिकॉग्नाइज वेटलैंड प्रोटेक्टेड एरियाज में भी ये डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे है। अगर बात करूं जीआई टैक्स की, तो जीआई टैग एट प्रेजेंट इस डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल कोई बिलोंग नहीं करता, स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन ओडीओपी में यहाँ के काजू बहुत फेमस है, कैश्यू प्रोसेसिंग के लिए बहुत फेमस है। अब थोड़ा सा हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल पे आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट देखो बहुत पुरानी नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अरियालो, और ये बनी है 23 नवंबर 2007 में।
मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, तमिलनाडु बनने के बाद इसे रीऑर्गेनाइज करके रिसेंटली 2007 में से डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला है। इसका एरिया 1949 स्क्वायर किलोमीटर विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 387 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन करीब 7.5 लाख की है। सेक्स रेशो में फीमेल का रेशो मेल से ज्यादा है, 1016 टू 1000। लिटरेसी रेट इज अराउंड 72%। मेजोरिटी रिलीजन हिंदुइज्म है और मेजर लैंग्वेज है तमिल। ये सारे का सारा डेटा 2011 सेंसस का है। अब ये ऑब्वियसली डेटा इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड लेके 2011 सेंसस के हिसाब से भी इसमें डेटा डाला है। अब अगर इसकी फर्दर सब डिवीजन की बात करूं तो इसमें रेवेन्यू डिवीजन है 2, 4 इसमें तालुका है, अरियालूर, सेंदुराई, उदयपुरम और अंदिमदम। इसके अलावा 6 ब्लॉक में डिवाइडेड है ये, 2 म्यूनिसिपैलिटी, 2 टाउन पंचायत, 6 पंचायत और 201 विलेज पंचायत है। अब अगर मैं बात करूं स्टेट असेंबली सीट्स की, तो टोटल तमिलनाडु में 234 सीट्स है, जिसमें 2 सीट्स अरियालूर डिस्ट्रिक्ट की है। और लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में ये चिदम्बरम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है और टोटल 39 तमिलनाडु की सीट्स है लोकसभा में, जिसमें से एक सीट जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट, ये इस चिदम्बरम लोकसभा में रिप्रेजेंट होती है। 1947 से पहले ये पूरा का पूरा अरियालूर डिस्ट्रिक्ट जो पूरा पार्ट था, इट वाज पार्ट ऑफ त्रिचुन्नपोली डिस्ट्रिक्ट इन मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से तमिलनाडु भी बना है, तो ये जो पूरा का पूरा था त्रिचुन्नपोली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। अब चलते हैं थोड़ा सा टाइम में पीछे और जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखो अरियालूर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, अभी तक हम लोग ने आपने पढ़ा नॉर्थ रीजन में मौर्य, सतावनास, मुगल्स, इन सब का था। अब अरियालूर डिस्ट्रिक्ट का ना थोड़ा कल्चर अलग था। यहाँ पे साउथ एम्पायर जो थे वो बहुत फेमस थे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अरियालूर अंडर द सी। देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हमारी सारी लैंड जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन थी, लेकिन अरियालूर में एक खास बात है, ये हमेशा से ना जमीन नहीं थी। कहा माना जाता है ये कि क्रिटेशियस पीरियड जो कि है अराउंड 65 टू 100 मिलियन ईयर अगो, ये पूरा का पूरा जो रीजन था ना ये समुद्र से ढका हुआ था। मतलब यहाँ पे पानी था, इंडो पैसिफिक सी जो था वो पूरा का पूरे से कवर करता था। जब क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, सी धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र का पानी जो है वो पीछे जाने लगा, ईस्ट की साइड मतलब पीछे जाने लगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये धीरे धीरे जमीन दिखने लगी। मेटामॉर्फिक जेनेसिस और सेडिमेंट्री लाइमस्टोन को छोड़ते हुए ये जमीन पीछे जाने लगी। इसी वजह से इसको मक्का ऑफ जियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये समुद्र पीछे गया तो जो ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर सेडिमेंट्स जो थे वो बरी थे, वो धीरे धीरे फॉसिल्स बनते गए और आज की डेट में अरियालूर को पैलियोजोलॉजिकल गार्डन का स्टेटस मिल गया। क्योंकि जो चीजें समुद्र के अंदर दफन थी, जब वो पानी पीछे हुआ ना तो उस जमीन के अंदर जो दफन, समुद्र के अंदर जो दफन चीजें थी वो बाहर आई। इसी के अलावा डायनासोर की डिस्कवरी में बहुत सारे एविडेंस जो है एंशिएंट लाइफ के, इंक्लूडिंग डायनासोर एग्स, जिसमें से टाइटानोसोरस और कार्नोसोरस के जो एग्स हैं वो यहाँ पे जो रीजन है जैसे कि कल्लाकुंचरी माइन, निनियार, सेंतुराई, ये सारे के सारे कुछ रीजन्स है अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे पाए गए। That is why it is known as basically Paleological Zoological Garden, Mecca of Geologists। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अरियालूर को, जो कि बहुत अलग बनाती है और सारे रीजन से। अब हम लोग चलते हैं हमारी हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। तो करीब 2 लाख साल पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में यहाँ पे पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक और मेगालिथिक टूल्स के सबके एविडेंस मिले। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड साउथ का, जो कि संगम पीरियड। तो संगम पीरियड में इट वाज रूल्ड बाय चोलास ऑफ उरियार और मालवार चीफ। इसके अलावा थिरुवनापल्ली ये जो था आर्मी कैंप की तरह ट्रीट किया जाता था। संगम पीरियड के बाद हम लोग पहुंचते हैं ये जो था पल्लवा पीरियड। पल्लवा पीरियड जो था इसमें ये पूरा का पूरा रीजन पल्लवा एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, ये हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉइन्स मिले महेंद्र वर्मा पल्लवा के, और इसके अलावा ये कहते हैं देवाराम ट्रायो, अपार, संबंधार और सुंदरार, ये लोकल जो टेम्पल्स है वहां पे विजिट करके विजिट किया था पल्लवा पीरियड में। तो पल्लवा पीरियड का ये पार्ट रहा है। तो संगम पीरियड, देन पल्लवा पीरियड, उसके बाद आता है इंपीरियल चोला पीरियड। दिस इज द पीरियड जहां से अरियालूर डिस्ट्रिक्ट या आप कह सकते हो पूरे साउथ का धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुई। तो चोला पीरियड जब 9 to 13 सेंचुरी के बीच में था, तो इसमें सबसे पहले जो कैपिटल था वो था मेला पलावुर। ठीक है, इट वॉज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर के कुछ फिड्यूटरीज थे, जिनको हम लोग पलू वेत्रियार चीफ्स कहते हैं। ठीक है, फिड्यूटरीज क्या होते थे, चोला एम्पायर कहीं पे रूल करता तो उन्होंने एक एस्टेब्लिश कर रखा था, जो कि उनको एक तरह से आप कह सकते हो कुछ शेयर देते थे रेवेन्यू का और ऑटोनॉमी से रूल करते थे। तो देवर चोला फिड्यूटरीज।
इन 1023 एडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, राजेंद्र चोला, जो चोला एम्पायर के राजा थे राजेंद्र चोला, उन्होंने फाउंड किया सबसे पहले गंगाई कोंडा चोलापुरम। ये क्यों फाउंड वो किया था? गेंजीज रीजन पे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम को फाउंड किया। 250 साल तक ये जो गंगाई कोंडा चोलापुरम है, इट वॉज द कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया। यहां से करीब 16 चोला किंग्स ने रूल किया। मतलब ये रीजन अरियालूर इतना इंपॉर्टेंट था कि वहां से करीब 16 चोला रूलर्स ने रूल किया। धीरे धीरे जैसे चोला का पीरियड खत्म हुआ, फिर आया टाइम पांड्या और होयसालस का, लेट 13th सेंचुरी में। इसमें मरवरम कुलसेरा पांड्या, इन्होंने इसी कैपिटल को कैप्चर किया 1279 एडी में और चोला डोमिनेंस को खत्म किया, और ये रीजन तो था ये पांड्या रूल में आ गया। किसने किया? ये नाम याद रखिएगा, मरवर्मन कुलसेरा पांड्या। धीरे धीरे ये पीरियड जब बढ़ा तो लेटर मेडिवल पीरियड में बहुत सारे रूलर्स के बीच में लड़ाई चलती रही, जैसे विजयनगर एम्पायर, थंजावुर नायक, और थोड़े ब्रीफली टाइम के लिए मराठास के अंडर भी ये रीजन पूरा का पूरा गया। लेकिन मेन रीजन जो था वो था, मेन टाइम था चोला एम्पायर, जब 250 साल तक 16 चोला किंग इस पे रूल करते रहे। उसके बाद आता है नवाब और ब्रिटिश पीरियड। तो अर्ली 1700 में जब मराठा का डिक्लाइन शुरू हुआ, ठीक है, शिवाजी मराठा के बाद जब मराठाओं का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो अरियालूर जो था वो लोकल पॉलीगार्स जो थे, दे वर फाइटिंग बिटवीन देम फ्रॉम द नवाब ऑफ आरकोट। तो 1799 में जब टीपू सुल्तान की डिफीट हुई, उसके बाद ये जो था ये रीजन जो है, इट बिकेम ब्रिटिश टेरिटरी इन 1801। तो 1801 से इट बिकेम ब्रिटिश टेरिटरी। अरियालूर को पार्ट बनाया गया त्रिचोनोपोली डिस्ट्रिक्ट का, और 1947 तक, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रिचोनोपोली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। इसको 90 फिर उसके बाद 1995 में तिरुचिरापल्ली को 3 पार्ट में बांटा गया और पेरंबर और करूर डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। तो तब भी अरियालूर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी। तो देखो क्या ऑर्डर चला, तिरुचिरापल्ली को 1995 में तिरुचिरापल्ली को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, तिरुचिरापल्ली, पेराम्बूर और करूर। उसके बाद 1956 में ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूं, पेराम्बूर को जनवरी 1, 2001 में फिर से मिला दिया गया, लेकिन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट 23 नवंबर 2007 को अरियालूर को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया। अच्छा, इस डिस्ट्रिक्ट को एक चीज से और जाना जाता है जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये वो चीज थी जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो कि रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इस एक्सीडेंट के बाद रिजाइन किया था। तो कहा जाता है 1956 में अरियालूर ट्रेन डिजास्टर हुआ था। अरियालूर के अंदर एक बहुत मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, जिसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन किया था। दिस वाज द फर्स्ट लैंडमार्क इन पॉलिटिक्स हिस्ट्री जिसमें किसी नेता ने किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हुए मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम याद रखिएगा, ही वाज द रेलवे मिनिस्टर रिजाइन ड्यू टू ट्रेन एक्सीडेंट इन अरियालूर डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ये था हिस्ट्री। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज ज्योग्राफी। तो देखो ज्योग्राफी में ये हमारा अरियालूर डिस्ट्रिक्ट है, खोल के देखें तो इस तरह से अरियालूर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ये सारे के सारे यहाँ पे इसके टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटी, विलेजेस हैं। तो अरियालूर क्या है? एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब देखो तमिलनाडु वैसे तो एक साइड से बे ऑफ बंगाल को टच करता है, लेकिन जो अरियालूर है इट इज ए लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। इसमें कोई कोस्ट लाइन नहीं है, तमिलनाडु के सेंटर में लाई करता है, और इसका इट इज नॉट ए हिली एरिया। इसका एवरेज एलिवेशन सी के पास है, तो इट इज अराउंड 76 to 90 मीटर, ठीक है, सी लेवल से थोड़ा सा ऊंचा है। तो अरियालूर जो है इसमें कोई कोस्ट लाइन नहीं है, और ये चारों तरफ जो होता है 5 की डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है, जो कि सारी तमिलनाडु की है। कोडालोर डिस्ट्रिक्ट, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोडालोर, थंजावुर, पेराम्बूर, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये से सेपरेट करती है, सराउंड करती है चारों तरफ से। इसके बाद बात करते हैं फिजियोग्राफी की। तो फिजियोग्राफी जैसे मैंने बताया, मोस्टली जो पार्ट है डेट इज फ्लैट, लेकिन जो इसमें कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करूं तो देखो इसमें ना बड़े अलग अलग तरह की फिजियोग्राफिक डिवीजन इसलिए है, और मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो कावेरी बेसिन, ये जो पूरी लैंड है ना कावेरी रिवर से इनफ्लो होती है। तो यहाँ पे कावेरी रिवर के जो पास के रीजन है दे आर बेसिकली प्लेन रीजन, एल्यूवियल प्लेन्स है। इसके बाद एक रीजन ऐसा भी है यहाँ पे विच इज लाइमस्टोन हिल्स एंड रोजल रिच सेडिमेंट्री, मतलब यहाँ पे आपको बहुत मेजर अबंडेंस में लाइमस्टोन मिलेगा सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, और इसके अलावा फॉसिल रिच सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, जिसमें मैंने बात करी डायनासोर के एग्स हो गए, और काफी फॉसिल की चीजें जो है वो सारी यहाँ पे मिलती हैं। तो एज ए जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा थोड़े बहुत जो है दे आर रॉकी स्लोप, रेसिडुअल हिल, बहुत छोटे छोटे से आइसोलेटेड हिल्स है, लेकिन मेन जो रीजन है ये दो रीजन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रिवर्स एंड लेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको एक मेन बेसिन बताता हूं कि ये रीजन कौन से बेसिन, मतलब कहां पे जाके पानी इसका गिरता है, तो अरियालुर जो है इट लाइज इन कावेरी रिवर बेसिन। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में अपनी कोई मेजर रिवर नहीं है जो कि इसके अंदर से बह रही है, लेकिन जो कावेरी रिवर है उसका बेसिन इसी में है, मतलब कावेरी रिवर खुद नहीं बहती, लेकिन कुछ जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहां पे इसको फीड करती है, एंड वो ट्रिब्यूटरीज जाके कावेरी रिवर में मिल जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट लाइज इन कावेरी रिवर बेसिन। तो ये जो ड्रेनेज है इस पूरी डिस्ट्रिक्ट का, इट इज मेनली सपोर्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी और सीजनल स्ट्रीम ऑफ कावेरी रिवर। और ज्यादातर यहां पे जो आप कह सकते हो पानी जो है डेट इज यूज विद द हेल्प ऑफ टैंक इरिगेशन। जब हम आगे बात करते हैं तो देखो कुछ रिवर की बात करें तो सबसे मेन रिवर है कोलिडम रिवर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ दिस रिवर। तो ये क्या है, कोलिडम रिवर जो है इट इज नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। ट्रिब्यूटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये कावेरी रिवर की मेन ब्रांच से स्प्लिट होके आती है। अभी तक हम लोग जितने लेक्चर पढ़े थे उसमें हम लोग देख रहे थे, जितने डिस्ट्रिक्ट पढ़े उसमें हमने देखा ट्रिब्यूटरीज होती है बहुत सारी, लेकिन कोलिडम जो है इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि कावेरी रिवर से टूट के कहां पे टूटती है, एट आइलैंड ऑफ श्रीनंगम विच इज इन तिरुचिरापल्ली। यहां से स्प्लिट होके ये आपका अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में आती है और अरियालुर की सदर्न बाउंड्री बनाती है, एंड इवेंचुअली इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। अगली रिवर है मरुदयार रिवर। मरुदयार रिवर जो है ये पेराम्बूर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये एक तरह से कोलिडम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये इवेंचुअली कोलिडम रिवर में जाके मिलती है जो कि बे ऑफ बंगाल में वो होती है। और ये कहां मिलती है, अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करते हुए कोलिडम रिवर में मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है वेलार रिवर। वेलार रिवर जो है ये तमिलनाडु की वो रिवर है जो कि सलेम, पेराम्बूर और कोडालो डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, अरियालुर में फ्लो नहीं करती, लेकिन ये एक तरह से नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है अरियालुर डिस्ट्रिक्ट की और कोडालो डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करती है। तो ये वाली रिवर थी सदर्न बाउंड्री। ठीक है, जैसा मैंने बताया ये रिवर आपकी नॉर्दर्न बाउंड्री है, वेलार रिवर, जिसमें से कोलिडम जो है इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ कावेरी, मरुदयार इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलिडम एंड वेलार रिवर। अब हम लोग बात करते हैं लेक्स और टैंक्स अरियालुर डिस्ट्रिक्ट की। तो इसमें एक फेमस टैंक है उदायारपलयम टैंक, एक लार्जेस्ट टैंक जो कि देखो टैंक क्या होते हैं, जब आपका पानी रुकता नहीं तो स्टोर करने के लिए, तो उदायारपलयम टैंक इज वन ऑफ द टैंक, और दूसरा टैंक है सुधामली रिजर्वायर। तो ये कुछ टैंक है जो कि अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कोई नेचुरल लेक नहीं है, तो ये हम लोग टैंक्स को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं हिल्स एंड वैलीज ऑफ अरियालुर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा मैंने बताया अरियालुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका समुद्र के पास लाई करता है, तो एज सच यहाँ पे कोई मेजर माउंटेन पीक्स आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन उसकी जगह क्या है, यहाँ पे क्यूस्टा लाइक रिजेस, जो पहाड़ियां होती है ना, जो अंदर आपको एक तरह से जेंटल स्लोप, क्यूस्टा क्या होता है, एक तरह से जेंटल स्लोप और एक तरह से स्टीप, ऐसी छोटी छोटी रिजेस दिखाई देंगी, जिसमें से कुछ नाम आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वो है, एक है कलामेडू फॉर्मेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलामेडू फॉर्मेशन कहां मिलता है, तो कलामेडू फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज अ सैंडी रिजेस जो कि डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न पार्ट में मिलती है, और इनको फॉजल हिल्स कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो जगह है ये बहुत फेमस है टू फाइंड डायनासोर एग्स, और जो अलग अलग तरह के डायनासोर की स्पीशीज है उनके बहुत सारी जो फॉजल रिमेन्स है वो यहाँ पे मिले। इसके अलावा दूसरी फेमस चीज है लाइमस्टोन प्लेट्यू। ऐसा मैंने बताया ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें लाइमस्टोन शेल्फ के मेजर रिजर्व है। वो कैसे बने, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, पहले जब सी जो है वो रिसीडिंग सी से ये लाइमस्टोन बने। ठीक है, और ये जो एरिया है ये कलमकुरुची जो है इसके आसपास के एरिया में ये सारा मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इट इज बेसिकली नोन एज द अरियालुर डिस्ट्रिक्ट को इसी वजह से सीमेंट हब ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तो सिग्निफिकेंट वैली की बात करें तो जो रिवर्स है उन्हीं की कुछ वैली है, कोलिडम वैली, वेलार वैली, मरुदयार वैली, जिसे आप नोट से देख सकते हैं। आगे चलते हैं नोटेबल डैम्स या कैनाल्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में कोई मेजर डैम नहीं है उसकी बाउंड्री में। ठीक है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अरियालुर डिस्ट्रिक्ट ना बोरोइंग, मतलब पानी को उधार लेके अपना काम चलाता है। अरियालुर में अपना कोई भी पानी नहीं है, वो क्या करता है, वो एक तरह से पानी को बोरो करता है, और उसके लिए पानी को बोरो करने के लिए एक मेल कैनाल, जो मेन कैनाल जो कि ये काम करती है वो है पुलम्बाडी कैनाल। पुलम्बाडी कैनाल मेतूर डैम से अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में पानी लेके आती है। तो पुलम्बाडी कैनाल की बात करें तो इज लाइफलाइन कैनाल ऑफ अरियालुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि करती है त्रिचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट के से पार निकलती है।
100 किलोमीटर रन करते हुए ये कैनाल जो होती है, इट इज ए मेजर सोर्स जो कि 25 इरिगेशन टैंक में पानी भरती है अरियाला डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से एक जो टैंक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो करेवाती बर्ड सेंचुरी में भी सिचुएटेड है। मतलब ये पुलामाडी कैनाल कहीं और से पानी लेते हुए अरियालो डिस्ट्रिक्ट में पानी लेके आती है और करीब 22,000 हेक्टेयर फार्मिंग लैंड को यही कैनाल जो है वो सपोर्ट करती है, विच इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसको आप ध्यान रखिएगा। पुलमबाड़ी कैनाल इज द लाइफलाइन ऑफ अरियालो डिस्ट्रिक्ट। अरियालो डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रिवर डायरेक्टली फ्लो करके अपना पानी नहीं देती है। अब हम लोग चलते हैं सॉइल टाइप की। तो अब आपको लग रहा होगा अरे यहाँ पे तो लाइमस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन तो बेसिक होता है, तो सॉइल तो बेकार होगी, सॉइल तो होगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ये लाइमस्टोन ये फेमस है इसलिए यहां पे सॉइल भी मिलती है, लेकिन कोई बहुत डोमिनेंट सॉइल नहीं है। ठीक है, तो इसमें मिक्सचर है आपको ब्लैक, रेड और एल्यूवियल सॉइल का। क्यों है? क्योंकि अरियालो एक टाइम पे सी के अंदर वो था, तो यहां पे सॉइल जो है इट इज ए मिक्सचर। जो ब्लैक सॉइल है इट इज हाईली क्लेई, जिसमें कॉटन मेज पैडी को बनाया जाता है, और कॉटन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, लेट मी टेल यू, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रेड लोमी या लेटराइट सॉइल जो है ये जो सॉइल है इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, और ये ज्यादातर एसिडिक होती है टू न्यूट्रल। तो अब देख रहे हो लाइमस्टोन बेसिक का है, लेकिन सॉइल यहाँ पे एसिडिक भी मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। और एल्यूवियल सॉइल जो है वो रिवर वैली प्लेन्स के आसपास हाई फर्टिलिटी की एल्यूवियल सॉइल भी मिलती है। अब बात करते हैं क्रॉप्स एंड प्लांटेशन की। कौन सी ऐसी मेजर क्रॉप है जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है? देखो, पहली चीज याद रखिएगा, पैडी। पैडी राइस जो इट इज अ प्रिंसिपल क्रॉप जो कि ज्यादातर कोलिडम और वेलिरार रिवर के जो बेसिन है, मतलब जहां पे हमारी रिवर्स बहती, जो रिवर फ्लो करती है उसके आसपास के जो बेसिन है वहां पे, और जो एरिया पुलमबाड़ी कैनाल वो करता है, कवर करता है 22,000 हेक्टेयर जो मैंने आपको बताया, वहां पे पैडी ग्रो करी जाती है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट क्रॉप जो कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट से याद रखनी है, जैसे मैंने कहा लाइमस्टोन फैक्ट्री, वैसी दो इंपॉर्टेंट क्रॉप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैट कॉटन। कॉटन इज द ब्लैक सॉइल किंग। अरियालूर जो है इट इज वन ऑफ द मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ तमिलनाडु। यहाँ की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जिसे रिगर सॉइल भी कहा जाता है, इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखती है, जो कि एक कॉटन जो कि रेन फेड कॉटन जो होता है, जिसे पानी चाहिए होता है, उसके लिए परफेक्ट ग्रोइंग स्पॉट है। इसके अलावा दूसरी चीज जो कि यहाँ की इंपॉर्टेंट है वो है काजू, कैश्यू। ठीक है, इट इज अ सिग्नेचर प्लांटेशन कैश क्रॉप ऑफ अरियालो डिस्ट्रिक्ट। काजू को सपोर्ट करता है रेड लोमी और लेटराइट सॉइल जो है, जो कि काजू के लिए आइडियल है। और जो ज्यादातर जो आप देखोगे ना कैश्यू प्लांटेशन जो है, वो जो हमारा कालावेंडू फेजोफिल जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, जहां पे लाइमस्टोन रिजर्व और ये सब मिलते हैं, वहां पे कैश्यू प्लांटेशन आर वेरी फेमस टू ग्रो। दीज आर ऑल द मेजर क्रॉप्स, राइस, कॉटन एंड कैश्यू, ये तीन अरियालो डिस्ट्रिक्ट के लिए मेजर क्रॉप्स हैं। इसके अलावा जो क्रॉप्स होती है वो आप पढ़ सकते हैं, फूड ग्रेन भी होते हैं, कमर्शियल क्रॉप भी होती हैं, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर, ये तो मिलते ही है। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि उस डिस्ट्रिक्ट की खासियत होती है। इसके अलावा जनरली जो क्रॉप्स ग्रो करती है मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये था अबाउट क्रॉप्स। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स वेल्थ की। तो नेचुरल रिसोर्स में जो सबसे मेजर मिनरल है डेट इज लाइमस्टोन, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री का बेस है। इसके अलावा यहाँ पे ब्राउन कोल, ठीक है, लिग्नाइट जो है वो भी मिलता है, जो कि मिलता है जैन कोंडम बेल में। ये तो हो गए। इसके अलावा एक मिनरल जो कि और आपको ध्यान रखना है, विच इज फायर क्ले एंड सिलिका सैंड, जो हमारे सेरेमिक्स और रिफ्रैक्टिव इंडस्ट्री में फायर क्ले यूज होता है, सिलिका यूज होता है, वो भी यहां पे पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस। नाउ लेट्स मूव टू क्लाइमेट। अब इसका देखते हैं क्लाइमेट कैसा है। तो देखिए, कोपेन क्लासिफिकेशन में अरियालूर फॉल्स अंडर बीएसएच कैटेगरी, विच इज हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट। आप समझ रहोगे, हॉट सेमी एरिड, तो गर्म भी है, सूखा भी है। अब ये क्यों होता है? इसमें हॉटनेस क्यों होती है? कि उसकी हॉट में कुछ ज्यादा होता है। ये इसका रीजन है वास्ट लाइमस्टोन क्वेरी। जो हमारी जो लाइमस्टोन क्वेरीज है ना, जैसे हम लाइमस्टोन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट एक्ट एज ए मैसिव हीट सिंक। मतलब वो क्या करते हैं, हीट जो सनलाइट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जब एब्जॉर्ब करके ये जो व्हाइट रॉक होता है, लाइमस्टोन जो व्हाइट कलर का होता है, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, अरियालूर एवरेज टेम्परेचर से भी थोड़ा गर्म हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो रेनफॉल है, ठीक है, इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून प्लेज अ मेजर रोल इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ये याद रखिएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर प्राइमरी रेनी सीजन होता है। साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून से सितंबर में आते हैं, अलियालूर जो होता है वेस्टर्न घाट की रेन शेडो में लाई करता है। ठीक है, मतलब वेस्टर्न घाट क्या करता है, जो साउथ वेस्ट मानसून जो है उधर से जो बादल आ रहे होते हैं
उसको रोक लेता है और अरियालुर तक जान नहीं जाता, जिसकी वजह से अरियालुर को साउथ वेस्ट मानसून बिटवीन जून टू सितंबर बड़ी कम बारिश मिलती है। और ये एक तरह से आप कह सकते हो बूम भी है, क्योंकि जो सूखा वेदर होता है इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सीमेंट प्रोडक्शन एंड माइनिंग। तो अरियालुर में एक चीज के लिए और फेमस है, लाइमस्टोन पैराडॉक्स। ठीक है, अगर आपने नाम सुना हो तो अरियालुर डिस्ट्रिक्ट है, और मतलब अरियालुर के एक लाइमस्टोन पैराडॉक्स समझा रहे हैं जो कि अरियालुर में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। ये क्या है देखो, कहने को जो अरियालुर है उसमें इतना ज्यादा लाइमस्टोन मिलता है कि इट इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ तमिलनाडु। यहां पे सीमेंट की करीब 10 फैक्ट्री है। ठीक है, लेकिन जितना ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है उतना ही इट इज एन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल हर्डल ऑल्सो। अब ये क्यों है देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेल्थ वर्सेस वाटर क्वालिटी। इस चीज का मतलब समझिए, देखिए इंडस्ट्रियल वेल्थ जैसे मैंने बताया, इतनी सारी फैक्ट्रीज होने से क्या फायदा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और क्या फायदा होगा, रिसोर्सेज हैं, जॉब मिलेंगी, जॉब्स के साथ एजुकेशन मिलेगी, जॉब से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक तरह से जो ह्यूज लाइमस्टोन डिपॉजिट है ना, ये अरियालुर को सीमेंट हब ऑफ साउथ इंडिया बनाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू और जॉब जनरेट होते हैं। अब नुकसान क्या है, ये जो लाइमस्टोन है इट इज हाईली एल्केलाइन। ठीक है, एल्केलाइन मतलब इसमें बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो जब बारिश आती है ना, तो बारिश के साथ में क्या होता है, ये जो पानी होता है इसके साथ में ये पूरा का पूरा इट बिकम्स हार्ड। ठीक है, कैल्शियम के सॉल्ट जो है वो उस पानी में जाते हैं और ये जो पानी होता है धीरे धीरे हार्ड बनता जा रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर। इस पानी को साफ करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। दूसरी चीज क्या होता है देखो, जितना आप माइन करते हैं, जितना हम लोग लाइमस्टोन को माइन कर रहे हैं, तो जब माइनिंग होती है तो आपकी क्या होती है, माइंस खोदी जाती है, ओपन कास्ट माइन, जिसकी वजह से जितना आप गड्ढों को खोद रहे हैं उसमें जो पानी जाता है इट एक्ट एज ए वाटर सिंक, जिससे आपका जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर बेसिक सॉल्टी। यहां पे जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे कम हो रही है और लाइमस्टोन डस्ट जो है वो क्रॉप्स के ऊपर भी सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फर्टाइल सॉइल होने के बावजूद क्रॉप्स कई बार खराब मिलती है। इसी वजह से इतना सारी चीजें होने के बावजूद अरियालुर डिस्ट्रिक्ट को पानी बोरो करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। रिवर्स है वाटर में, लेकिन क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत सॉल्टी हो जाता है तो उसे फ्रेश वाटर लाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ पुलंबाडी कैनाल, और इस वजह से यहाँ पे टैंक्स बहुत बड़े बड़े हैं जिससे हम लोग पानी पोर्टेबल वाटर जो होता है डेट इज यूज। आप कह सकते हो लाइमस्टोन पैराडॉक्स कि लाइमस्टोन होने के लिए जितना बून है एज ए इंडस्ट्रियल उतना बेन भी है, बिकॉज लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है लेकिन पैसे कमाने के लिए जगह है। तो दिस इज लाइमस्टोन पैराडॉक्स। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की। तो अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में ना तो कोई नेशनल पार्क है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खाली एक बर्ड सेंचुरी है विच इज करावटी बर्ड सेंचुरी। अब करावटी बर्ड सेंचुरी का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इट इज वन ऑफ द रामसार प्रोटेक्टेड साइट ऑफ तमिलनाडु। करावटी बर्ड सेंचुरी रामसार साइट कब डिक्लेयर हुई थी, 2024 में। ठीक है, अराउंड 454 हेक्टेयर, जो कि तमिलनाडु की वन ऑफ द लार्जेस्ट आप बर्ड सेंचुरी कह सकते हो, वहां पे है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ इनलैंड फ्रेश वाटर वेटलैंड। ठीक है, एक तरह से याद रखिएगा इसके अंदर एक मैनमेड इरिगेशन टैंक भी है जिसमें पुलंबाडी कैनाल का पानी आके इकट्ठा होता है और यहां से यूज किया जाता है। कुछ की स्पीशीज की बात करूं तो बार हेडेड गूस, ये जो बर्ड है इट इज वेरी फेमस, जो कि हिमालय से ओवर द हिमालय उड़ते हुए यहाँ पे एक्सट्रीम अल्टीट्यूड से करावती बर्ड सेंचुरी में आती है। इसके अलावा गे, हिरॉन, पेंटेड स्टॉक, ये सारे के सारे हैं। तो दिस इज प्रोटेक्टेड एरियाज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीआई टैग्स एंड ओडीओपी पे। तो जैसा कि हमने देखो डिस्कस किया था कि अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में अपना कोई जीआई टैग नहीं है, लेकिन हाँ पास की डिस्ट्रिक्ट में एक जीआई टैग है पेराम्बलुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको आपको ध्यान रख सकते हो रखने के लिए, अरुम्बावुर वुड क्रेविंग, जैसे जीआई टैग का स्टेटस मिला है लेकिन वो पास की डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे हम लोग डिटेल में जब वो डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अरुम्बावुर वुड क्रेविंग, लेकिन तमिलनाडु से आप याद रख सकते हो ये एक जीआई टैग तमिलनाडु का है। इसके अलावा प्रोपोज या पोटेंशियल जीआई टैग में हम लोग लाइमस्टोन एंड फॉसेस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि इतने ज्यादा वो मिलते हैं कि इसे जीआई टैग मिल सकता है। इसके अलावा लोकल मोरियांगा वेराइटीज, ये भी एक प्रपोज जीआई टैग के लिए प्रपोज है, लेकिन हाँ इससे अभी जीआई टैग नहीं मिला है। और ओडीओपी में कैशू प्रोसेसिंग इज वेरी फेमस फॉर अरियालुर डिस्ट्रिक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि कैशू की खेती, काजू की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, दैट इज वाई कैशू प्रोसेसिंग इज ओडीपी ऑफ अरियालुर डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमी की।
तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज होने से अरियालुर जो है इट इज ए रेयर डिस्ट्रिक्ट जहां पे इंडस्ट्रियल मिनरल एक्सट्रैक्शन से लेके कमर्शियल हॉर्टिकल्चर से लेके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हर एक जगह से आपका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं बात करूं प्राइमरी इंडस्ट्री तो वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, इसलिए इसे सीमेंट हब ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन, लिग्नाइट, मेजर मिनरल एक्सट्रैक्शन है, तो एक तरह से इंडस्ट्रीज को ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्रीकल्चर में कॉटन एंड मेज आर वेरी फेमस, जो कि ब्लैक सॉइल की वजह से बहुत डोमिनेंटली ग्रो होते हैं। कैश्यू यहाँ का बहुत फेमस है, ओडीओपी प्रोडक्ट है, मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप। और इसके अलावा आज की डेट में इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी, एमर्जिंग सेक्टर इन क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं कल्चर एंड फेस्टिवल पे। तो अरियालो डिस्ट्रिक्ट जैसा कि तमिलनाडु में लाई करता है, तो तमिलनाडु के तमिलियंस के सारे फोक ट्रेडिशन जो है वो कवर करेंगे। तो नीडलेस से जो चीजें आप अरियालो डिस्ट्रिक्ट में पढ़ोगे वो पूरे तमिलनाडु को बिलोंग करती है, ठीक है। तो पहला जो फेस्टिवल है वो है आदिपुरम। आदिपुरम याद रखिएगा, ये यहाँ पे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसको मैंने आगे हिंट भी दिया था स्टार्टिंग में और आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो यहाँ पे गंगाई कोंडा चोलापुरम के बृहदीश्वरा टेम्पल में होता है आदिपुरम। इसके अलावा पोंगल का नाम मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा, तो इट इज ए फेस्टिवल ऑफ तमिल हिंदूज, ठीक है। तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सन गॉड को डेडिकेटेड है। इसे नॉर्मली मिड जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है टू एंड द मार्क ऑफ विंटर सीजन एंड स्टार्टिंग ऑफ उत्तरायण, ठीक है। तो 4 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें भोगी पोंगल, थाई पोंगल, मत्तू पोंगल और कनुम पोंगल, इस तरह से 4 दिन में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक फेस्टिवल और है थाईपुसम, थाईपुसम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो मेजर हिंदू फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन, ठीक है। तो ये आपका जनवरी फरवरी में ही तमिल मंथ के जो जैसे हम लोग थाई कहते हैं उसमें सेलिब्रेट होता है, विच इज इन जनवरी फरवरी, डेट इज वाई कॉल्ड थाईपुसम। इसमें एक वो होता है कवादी अत्तम, जिसे मैं आगे बताऊंगा। इट इज परफॉर्म्ड इन दिस फेस्टिवल। इसके अलावा एक बहुत क्यूट सा फेस्टिवल है, शायद आपने नहीं सुना होगा, नंदी मैरिज फेस्टिवल, जो कि यहाँ के लिए बहुत फेमस है। इट इज अ यूनिक फेस्टिवल ऑफ अरियालो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तमिलनाडु में अरियालो डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, बहुत पॉम्प एंड शो के साथ होता है। एक तरह से इसमें एक टेम्पल है, मंदिर है, तिरुमजपति टेम्पल, जहां पे नंदी मैरिज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वैसाखी विशाखम, जो कि तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है जिसमें हम लोग लॉर्ड मुरुगन का बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें से मेन पोंगल, थाईपुसम और जो मैंने आपको बताया आदिपुरम, ये तो ध्यान ही रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बात करते हैं फोक डांसेस की। तो अरियालुर का अपना कोई फोक डांस नहीं है, लेकिन जो तमिलनाडु के फोक डांस है प्रोमिनेंट, वो सारे यहाँ पे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसमें से एक डांस है कराकट्टम। कराकट्टम क्या है? तमिलनाडु का फोक डांस है एंशिएंट, विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस मरियप्पन। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो, जो डांसर्स होते हैं वो सर पे हैवी पॉट रख के बैलेंस करके डांस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कवादी आटम, जो कि मैंने बताया तमिलनाडु में परफॉर्म होता है टू ऑनर लॉर्ड मुरुगन। और ये जो एक फेस्टिवल है थाईपसम, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, उसमें परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा एक फेस्टिवल है थपटम, जो कि फोक डांस है तमिलनाडु का, जिसमें एक ड्रम के साथ परफॉर्म किया जाता है। उस ड्रम को कहा जाता है थप्पू, इसी से नाम पड़ा थपटम। कुम्मी तमिलनाडु और केरला दो जगह परफॉर्म किया जाता है। इट इज परफॉर्म इन सर्कल्स एंड वुमेन क्लैप करते हुए इसे परफॉर्म करते हैं कुम्मी। तो कुम्मी खाली तमिलनाडु की नहीं, तमिलनाडु केरला दोनों को बिलोंग करता है। कोलट्टम, कोलट्टम एक तरह से मार्शल डांस है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फोक डांस ऑफ बेसिकली बोथ तमिलनाडु एंड केरला, जो कि वुमेन करती है यूजिंग शॉर्ट वुडन स्टिक। मलियाटम, इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल्सो तमिलनाडु एंड केरला। तो इसमें से आप देख सकते हो ये 3 डांस जो हैं दे आर परफॉर्म कुन्नी, कोलाटम, मरियाटम। ये तमिलनाडु केरला दोनों शेयर करते हैं। और मरियाटम में तो क्या होता है, जो डांसर होते हैं वो पीकॉक की तरह डांस करते हैं। और नॉर्मली ये जो डांस है, ये भी जो मुरुगन टेम्पल्स होते हैं, जो लॉर्ड मुरुगन है, उनको प्लीज करने के लिए और उनके टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। मय्यलट्टम। और लास्ट में एक है बोमालट्टम। बोमालट्टम जो है, ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ए डांस बट ए फोक थिएटर ऑफ तमिलनाडु। इट इज ए पपेट थिएटर, जिसमें स्ट्रिंग पपेट यूज करके हम लोग स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट में ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट आता है तेराकुट्टू। तेराकुट्टू इज ऑल्सो ए फोक थिएटर, स्ट्रीट बेस्ड डांस ड्रामा होता है, जिसमें रामायण और महाभारत के थीम्स के ऊपर अलग अलग स्ट्रीट प्लेस किए जाते हैं, विच इज तेराकुट्टू।
तो बोमा कलकटम, थेराकुटू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कल्चर एंड फेस्टिवल। तो मैं फिर से बताऊंगा, ये कल्चर एंड फेस्टिवल सारे तमिलनाडु का पार्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तमिलनाडु के सारे कल्चर फेस्टिवल हमने इसमें डिस्कस कर लिए। जैसे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे, उनकी स्पेशलिटीज से मिलते हुए हम लोग तमिलनाडु के बारे में सीखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाउन से विलेजेस की, जो जैसे मैंने डिस्कस किया, अरियालूर इसका हेडक्वार्टर है, जिसमें बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्री सिचुएटेड है। इसके अलावा इसमें एक टेंपल है, कोथन दुरामा स्वामी टेंपल, जो कि विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। उसके लिए भी अरियालूर टाउन जो बहुत फेमस है। इसके अलावा दूसरा टाउन है जैन कोंडम। जैन कोंडम को केशु कैपिटल भी कहा जाता है एक तरह से। ये पहले चोला कैपिटल का पार्ट था, लेकिन आज की डेट में इसमें केशु के अलावा इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राउन कोल डिपॉजिट, लिग्नाइट के डिपॉजिट भी यहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट है मेलापुलूर एंड कजियर विलेज, जिन्हें ट्विन विलेजेस के नाम से जाना जाता है। ये कुछ जो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, जो चीफ थे पुलवेतियार चीफ, उनका कैपिटल था। इसके अलावा कांदी तीर्थम, ठीक है, कांदी तीर्थम को जोला एम्पायर थे गंधरादित्य, उनके नाम पे रखा गया है। वरणवासी विलेज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। यहाँ पे एक फॉसिल म्यूजियम बनाया जा रहा है गवर्नमेंट का, जो टू शो रिच फॉसिल हिस्ट्री ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। वरणवासी विलेज यहाँ इसके लिए फेमस है। कलनकुरुची इज फेमस फॉर कलामेडू फॉर्मेशन, यहाँ पे डायनासोर के एग्स मिले थे, विच इज लोकेटेड इन अरियालूर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। निनियूर जो है, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर निनियूर फॉर्मेशन, ये भी डायनासोर का एक फॉसिल पार्ट है, ठीक है। तो यंगेस्ट क्रिकेटर लेयर जो है यहाँ पे है। इसके अलावा एलाकुरचू, इट इज ए कैथोलिक पिलग्रिमेज विलेज, ठीक है। यहाँ पे एक चर्च है बहुत फेमस, अदियाकाला माता चर्च, जो कि क्रिश्चियंस के लिए एक तरह की पिलग्रिमेज साइट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो हाईलाइट में अगर नेचुरल सीनिक की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चोला गंगम लेक। चोला गंगम लेक जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज पुनारी लेक एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट व्यूइंग लेक्स इन तमिलनाडु। इसको तरियालो डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है एंड इट इज ए मैन मेड लेक, जिसे राजेंद्र चोला ने बनाया था। ये स्पेशल क्यों है, देखो, ये माना जाता है कि जब राजेंद्र चोला ना गेंजीज नॉर्दर्न इंडिया में गेंजीज एक्सपीडिशन से जीत के लौटे थे, तब उसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक हिस्टोरिकल साइट बनाई, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। और उसी से राजेंद्र चोला ने जब ये जीतते थे, तो इन्होंने अपना टाइटल एक लिखा, गंगाई कोडम चोलम, ठीक है। तो इसी सिंबॉलिक विक्ट्री को दिखाने के लिए गंगा का पानी लाके यहां पे डैम बनाया गया, रिवर गंगा का सेक्रेड वाटर लाके यहां पे बनाया गया, इसलिए इसको नाम दिया गया चोला गंगम लेक, ठीक है। इट इज बेसिकली लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री, जिसका मेन पर्पस दो थे, एक तो मिलिट्री विक्ट्री को सेलिब्रेट करना और दूसरा था लॉन्ग टर्म इरिगेशन को सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसमें आप एक बहुत खासियत जो है वो दिखती है चोला एरा के टाइम पे, किस तरह से वाटर को मैनेज करके टैंक बेस्ड इरिगेशन सिस्टम बनाया गया था उस टाइम पे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, चोला गंगम लेक फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंगाई कोडा चोलापुरम। ये नाम अरियालो डिस्ट्रिक्ट में आप छाप लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। गंगाई कोडा चोलापुरम जो है, इट इज लोकेटेड नियर इन ए विलेज जयनकोंडम, जो कि अरियालो डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसे राजेंद्र चोला वन ने 1025 एडी में फाउंड किया था। मेन पर्पस यही था, टू बिल्ड टू कॉमोरेट द विक्ट्री ऑफ नॉर्दर्न एक्सपीडिशन। गंगा तक जो उन्होंने अपनी जीत हासिल करी थी, उसे सेलिब्रेट करने के लिए गंगाई कोडा चोलापुरम को बनाया। इसका मतलब होता है सिटी ऑफ चोला हु कॉन्कर्ड गंगा, ठीक है। ये 250 साल तक चोला एम्पायर की कैपिटल रही, और किससे कैपिटल को रिसीव किया, थंजावुर को। थंजावुर के बाद ये जो है ये कैपिटल बनी और 250 साल तक रही। और इसी के अंदर एक टेंपल कुछ इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वरा टेंपल, गंगाई कोडा चोलापुरम, गंगाई चोला लेक, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पिलग्रिमेज साइट। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया, बृहदेश्वरा टेंपल। बृहदेश्वरा टेंपल जो है, इट इज लोकेटेड इन गंगाई कोडा चोलापुरम। राजेंद्र चोला वन ने ही बनाया था, ये भी सन ऑफ राजा राजा चोला वन। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें बेस्ट एग्जांपल, इट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। इसमें चोला फेस का द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत मैच्योरनेस आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2004 अंडर द हेडिंग ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्क्रिब किया था, जिसमें बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि गंगाई कोडा चोलापुरम का पार्ट है,
उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला है 2004 में। अब इसमें फर्क क्या है, देखो ये ना एक टेम्पल और है थंजावुर बृहदीश्वर टेम्पल, बिल्कुल उससे ज्यादा जैसा है, लेकिन फर्क क्या है उन दोनों में, फर्क है एक तो ये फर्क माना जाता है कि थंजावुर जो था इट वाज मोर ऑफ ए मैनली टाइप टेम्पल, और फेमिनिन टच को देने में ग्रेसफुल एलिगेंस के लिए ये वाला टेम्पल बनाया गया। इसका जो विमान है, जो टॉप है, इट इज अराउंड 55 मीटर हाइट, ठीक है, ये जो टॉप की बात कर रहे हैं इट इज अराउंड 55 मीटर हाइट, ठीक है, जो कि थोड़ा सा छोटा है आपका थंजावुर वाले टेम्पल से, जैसा मैंने बताया। इसके अलावा दूसरी जो खासियत है वो है इसकी जो फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा कर्व फॉर्म में है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट मैस्कुलाइन टावर इट इज इन फॉर्म ऑफ कर्व फॉर्म, जिससे कुछ फेमिनिन ग्रेस मिलती है। अब कुछ टेम्पल की खासियत की बात करें तो इसमें एक 4 मीटर का हाई शिवालिंगम है, जिसे हम लोग गर्भगृह कहते हैं। इसके ये जो है, ये जो शिवालिंगम है, इट इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक शिवालिंगम इन एनी चोला टेम्पल, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट फॉर इंडिया, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपके मेंस के आंसर लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, थिरुमदापट्टी वैद्यनाथ टेम्पल। ये जो टेम्पल है संगम पीरियड को बिलोंग करता है। लॉर्ड शिवा को यहाँ पे वैद्यनाथ स्वामी के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। ये एक स्टोन टेम्पल है जिसे पहले बनाया था आदित्य वन ने, और फिर राजा वन ने, जो कि चोला एम्पायर के किंग थे, उन्होंने इसको रीऑर्डर किया था और राजेंद्र वन ने इनको कंप्लीट किया था। और ये जो मैंने फेस्टिवल डिस्कस किया था नंदी कल्याण, उसके लिए बहुत फेमस है। तो दीज वर सम ऑफ द हाईलाइट ऑफ अरियालो डिस्ट्रिक्ट। अब खत्म करने से पहले एक बार स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में, जैसा मैंने बताया, इट इज अ सीमेंट बैकबोन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम पर जियोलॉजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिजर्व यहाँ पे लिग्नाइट से लेके लाइमस्टोन से लेके बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिजर्व मिलते हैं। एंड कल्चर एंड टूरिज्म एंकर इज ऑल्सो वेरी फेमस पार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। तो अब अगर आपको पसंद आया हो ये लेक्चर और आप जाना चाहते हो तो जाओगे कैसे, तो बहुत आसानी से NH38 और NH81 लेके, जो कि ये दो हाईवे हैं जो कि अरियालो डिस्ट्रिक्ट के आसपास से पास करते हैं। रेलवेज में मेजर स्टेशन अरियालो में ही है, ठीक है, इट इज ए कैटेगरी स्टेशन जिससे आप पहुंच सकते हो। एयर कनेक्टिविटी से इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे आप इस डिस्ट्रिक्ट में बाय एयर भी पहुंच सकते हो। और इसी के पास एक पोर्ट भी है जिसका नाम आप याद रखिएगा, कराईकल पोर्ट एंड कुडालर पोर्ट, जो कि बे ऑफ तमिलनाडु के दोनों पोर्ट हैं जो कि इसी डिस्ट्रिक्ट के पास में लाई करते हैं। नेक्स्ट, रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो एट प्रेजेंट कोई रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्पेसिफिकली इस डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं लिया गया है। जो स्कीम्स पूरे तमिलनाडु में इंप्लीमेंट की जा रही है वो सारी स्कीम्स इस डिस्ट्रिक्ट में भी थ्रू डीएम इंप्लीमेंट की जाती है, जिसको आप इनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट में दिस इज क्विक रिवीजन। तो जैसे मैंने बताया, तमिलनाडु स्टेट में, सेंट्रल तमिलनाडु में हेडक्वार्टर इज अरियालोर। पेराम्बुल डिस्ट्रिक्ट से 2007 में बनाया गया। मेजर रिवर है कावेरी रिवर। ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोलाइडम, और ये भी ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज मोस्ट प्रोमिनेंट देन साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून। मेजर रिवर कोलिदम वेलार। सॉइल यहाँ पे रेड लोमी, एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल्स हैं। मिनरल वेल्थ लाइमस्टोन, सीमेंट हब ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है। लाइमस्टोन पैराडॉक्स मैंने आपसे डिस्कस किया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर क्रॉप्स में आपको पता है कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलग पैडी, शुगर केन, मिलेट, ये सब भी ग्रो किए जाते हैं। मेजर टाउन अरियालर, जयरकंडम, संदूराई। हिस्टोरिक कैपिटल गंगाई कोडा चोलापुरम, ये नाम अरियालोर से छपा हुआ है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है, जिसके अंदर बृहदेश्वरा टेम्पल, चोला गंगम लेक, दीज टू आर पार्ट्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज में कारावते बर्ड सेंचुरी, इट इज ए इनलैंड वेटलैंड जो रामसर वेटलैंड साइट है। These is all transport, major festival, nearest airport Tiruchirappalli, GI tax is nil. So this is all about अरियालो डिस्ट्रिक्ट। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 23 का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। और देखो, अगर आपको कोई भी लेक्चर इन शॉर्ट रिवीजन करना है तो मैंने एक शॉर्ट में लेक्चर भी बना रखा है, विच इज अराउंड 6 to 7 मिनट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट का। आप उसको देख के क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से देखो, जिससे आपकी जीके हर एक चीज के लिए, चाहे वो इंटरव्यू से लेके किसी भी चीज के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नई डिस्ट्रिक्ट के साथ, डिस्ट्रिक्ट नंबर 24। तब तक के लिए ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।